Hello guys, welcome back to my channel on Vidyanshi Studio. So guys, on today I'm going to tell you what is going on in the serial Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein. So guys, if you like my video, so please like, share and subscribe to my channel, and please see the description box also. And now guys, get ready for knowing what is going on in the serial Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein. So guys, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सई का कॉलेज में फंक्शन है और वो जवान परिवार को जब इनवाइट करती है वहाँ आने के लिए, तो उसे साफ साफ मना कर दिया जाता है कि हम लोग नहीं जाएंगे, का मतलब नहीं जाएंगे। अब उसमें से 3 लोग जो होते हैं वो सच में कह देते नहीं जाएंगे और वो लोग जाते भी नहीं हैं। हालांकि उनका मन ज़रूर करता है जाने का, लेकिन वो लोग जाते नहीं हैं। बाकी का पूरी फैमिली जो बचती है वो सब चले जाते हैं और वो उन 3 लोगों के नाम ये है कि भवानी काकू, निनाद और ओमकार, ये तीनों नहीं जाते हैं। हालांकि मन ज़रूर करता है भवानी और ओमकार का, लेकिन निनाद का मन नहीं करता, वो जाता भी नहीं है। सबसे पहले तो पूरे ही फैमिली वाले एक तरह से रेडी होते हैं। सबसे पहले शिवानी रेडी हो जाती है, उसके बाद अश्विनी, उसके बाद मानसी, है ना, मानसी बुआ, उसके बाद बाकी, उसके बाद सोनालिका को, करिश्मा, मोहित तो पहले से ही रेडी रहता है जाने के लिए, तो सब रेडी हो जाते हैं और विराट भी पहले से ही रेडी रहता है। तो बचता कौन है? यही 3 लोग। अब ये 3 लोग जाते नहीं हैं। जब पूरा घर चला जाता है तो ये लोग आपस में बात करते हैं। सबसे पहले बात भवानी करती है। भवानी कहती है कि जंगली मुर्गी, मतलब उसको जंगली मुर्गी कहती है ना, तो वो दिल की बुरी नहीं है। हालांकि पलट के जवाब देती है, बदतमीजी भी करती है, लेकिन दिल की बहुत साफ है, बुरी नहीं है, सही, ऐसी तारीफ भवानी करती है। फिर ओमकार भी उसी में उसकी तारीफ करने लगता है। तो निनान बोलता है कि आप लोग क्या बोल रहे हो, आप लोग भी उसकी साइड पे होके उसी की तारीफ कर रहे हो। तो भवानी कहती है कि हम लोग जो भी बात करें ये हम लोग के बीच में है और यहाँ पूरे घर में कोई नहीं है, इस वजह से हम लोग खुल के बात कर रहे हैं, है ना। और फिर उसी में ओमकार भी, पहले तो भवानी बोल देती है कि काश हम लोग भी चले जाते, उसका भी मन करता है अंदर से जाने का। फिर उसके बाद ओमकार सोचता है लाओ मैं भी बता देता हूँ अपने दिल की बात, वो भी बता देता है। तो निनाद कहता है अगर आप लोग को पहले ही जाना था तो बता देते, क्योंकि मैं तो कोई होता नहीं आप लोगों को रोकने वाला, मेरी तो इस घर में चलती ही कहाँ है, सब जा रहे थे तो आप लोग भी चले जाते। तो भवानी कहती है कि हम लोग इस वजह से नहीं रुके कि तू तुम हम लोग को नहीं रोक पाता, हम लोग सिर्फ इसलिए इस वजह से रुके हैं क्योंकि वो बुलाए और हम चले जाए, ऐसा हो नहीं सकता, ये हमारे शान, हमारे आन बान शान के खिलाफ है। और ओमकार बोलता है कि मैं आप दोनों की वजह से रुका था, आप लोग नहीं गए तो मैं भी कैसे जाता। उसके बाद पुलिस आ जाती है। तो वो पुलिस रियल पुलिस नहीं होती एक्चुअली, वो सही के कुछ फ्रेंड्स ही होते हैं जो पुलिस का गेटअप करके आते हैं और वो बोलते हैं कि सही का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है और वो मर चुकी है, यानी कि वो डेड हो गई है। और वो उसने मरने से पहले कुछ अपना आखिरी बयान दिया था कि वो मेंटली डिस्टर्ब आप तीनों की वजह से थी, उसने आपको अपने कॉलेज के फंक्शन के लिए बुलाया था और आप लोग गए नहीं थे, और इस टेंशन में वो उसका ध्यान भटक गया और वो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई, ऐसा बोलते हैं। तो उन लोग के एकदम होश उड़ जाते हैं, वो लोग एकदम टेंशन में आ जाते हैं। और निनाद बोलता है कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर का, मेरा बेटा एक आईपीएस ऑफिसर है, एसीपी विराट चौहान। तो वो बोलते हैं कि हमें ये सब नहीं सुनना है, आप अच्छा होगा कि आप हमारे साथ कॉलेज चले। तो वो बोलता है कॉलेज क्यों चलूँ? तो वो पुलिस वाले बोलते हैं, जो पुलिस का गेटअप करके आए थे, वो बोलते हैं कि क्योंकि ये एक्सीडेंट नागपुर मेडिकल कॉलेज में है, इस वजह से आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो मतलब सब और डर जाते हैं।
तो अब वो बोल देता है कि चक्की पिस पुलिस वाले जो होते हैं चक्की पिसवाते हैं, ये करते हैं, झाड़ू पोछा करवाते हैं। तो सब भवानी, निनाद, ओमकार सबने देखने लगते हैं कि अब हमें ऐसे करना पड़ेगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा फनी सीन है इस वक्त, बहुत ज़्यादा फनी चल रहा है, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है गाइस, बता दे रही हूँ। और दूसरी तरफ कॉलेज में सही बहुत नर्वस हो रही होती है अपने परफॉर्मेंस को लेकर, और उसके साथ साथ इसलिए भी परेशान हो रही थी कि वो लोग आएंगे कि या नहीं आएंगे, कहीं वो लोग मेरे फ्रेंड्स को पहचान ना ले कि वो नकली पुलिस हैं, वो पुलिस का गेटअप करके गए हैं। और उसमें विराट और पुलकित भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो बोलती है कि पहले तो विराट पूछता है कि क्या हुआ है, ऐसे क्यों कर रही हो, इतना नर्वस क्यों हो रही, तो सही बताती है कि विराट से मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक प्लान बना रही हूँ, वही प्लान चालू हो चुका है, शुरू हो चुका है। तो पुलकित बोलता है कि अगर तुमने उनके लिए गाड़ी भेजी है तो वो गाड़ी वापस ही आने वाली है, वो भी खाली, क्योंकि वो लोग आने से रहे, तुम ज़्यादा उम्मीद मत रखो। तो बोलते हैं सिर्फ गाड़ी नहीं भेजी है। तो वो लोग पूछते हैं क्या भेजी है, तो बोलती है कि जीप भेजी है। तो विराट बोलता है जीप भी एक नॉर्मल गाड़ी ही है। तो बोलती नहीं, वो नॉर्मल नहीं है, मैंने पुलिस की जीप भेजी है। तो विराट बोलता पुलिस की जीप क्यों? तो वो बताती है कि मैंने अपने फ्रेंड्स को पुलिस का गेटअप करके भेजा है और बोला है कि मेरी डेथ हो गई, मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। तो वो लोग उसको समझाने की कोशिश करते। जैसे सीरियल खत्म हो जाता है तो कहते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।